हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है थर्ड और फोर्थ राउंड की जो फेज जो स्टार्ट हुआ है उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी, किस दिन क्या है, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और इनकी जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, कितनों का होगा। क्योंकि जो थर्ड अभी वैकेंट सीट जारी हुई है, फर्स्ट और सेकंड के बाद जो वैकेंट सीट जारी हुई है, मतलब थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए इसके बाद एक और वैकेंट सीट जारी होगी फोर्थ मेरिट जो बनेगी उसके लिए। तो हम बात करते हैं कि इनकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जा रहे हैं। यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है BBAU.ac.in। इस लिंक पे जाते हो तो ये फर्स्ट ये पेज ओपन होता है। इसके बाद इसके नीचे जैसे ही स्क्रॉल करते हो तो ये से फ़ोटो शो होते हैं। इसके बाद लेटेस्ट न्यूज़ में फर्स्ट आपको दिख जाएगा मेरिट लिस्ट एंड एडमिशन इन PG प्रोग्राम 2024 एंड 25। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपके सामने ये पेज ओपन होगा कि एडमिशन इन PG प्रोग्राम 2024-25 शेड्यूल फॉर ये वाला प्रोग्राम शेड्यूल फॉर फेज थर्ड एंड फोर्थ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन PG प्रोग्राम 2024-25। यानी कि जो शेड्यूल है इनका वो आप एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि क्या है शेड्यूल। इसके हिसाब से फिर मैं आपको मेरिट लिस्ट भी दिखाऊंगा और किन बच्चों का हो रहा है। और हॉस्टल तो यहाँ पे सबको मिलता नहीं है। एक डिपार्टमेंट में मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 या 4 बच्चों को यहाँ पे एडमिशन हॉस्टल में मिल जाता है। बाकी बाहर रहने की सुविधा भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है, पर ठीक ठाक मतलब जितना उतना होता है उससे 1000-2000 रुपये ज़्यादा हो जाता है मंथली। उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब मैं बात करता हूँ आपको ये जो इसकी प्रॉस्पेक्टस जो प्राप्त हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ से हम गए इसके अंदर। अब यहाँ इन्होंने ये जारी किया है चॉइस को, तो इसको जारी किया है। क्या जारी किया है इन्होंने, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो भी है वो इम्पोर्टेंट। इन्होंने जारी किया एक सब्जेक्ट शेड्यूल फॉर फेज थर्ड एंड फोर्थ के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन PG प्रोग्राम फॉर द सेशन 2024। इन्होंने बोल दिया है कि भाई आपके जो थर्ड और फोर्थ होंगे एक साथ से स्टार्ट होगा। इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ फेज ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू PG प्रोग्राम फॉर द सेशन 2024-25 द यूनिवर्सिटी इज़ द अंडर। कहाँ होगा, तो यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। मेन गेट से भी आप जा सकते हो, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 इसके गेट है। 3 नंबर से आप जाओगे तो आप हॉस्टल की तरफ से प्रवेश करोगे। गेट नंबर फर्स्ट की तरफ जाओगे तो आप जो इनका मेन जो इनका ऑडिटोरियम बना हुआ है उधर से आप प्रवेश करोगे। और सेकंड गेट की तरफ से जब जाओगे आप तो सबसे पहले आपके पास गेस्ट हाउस आएगा, उसके बाद लाइब्रेरी आएगी और इसके बाद फिर आपको अलग अलग अपने डिपार्टमेंट दिखेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट अंडर द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट जारी होगी वो 25 को होगी। फिर आपका प्रोविजनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 26 को, वो उन्हीं के थ्रू हो जाएगा। फिर आपका चालान जनरेट होकर के 26 को हो जाएगा आपका सही में सारा। फिर आपको फ़ी के लिए एक ईमेल आएगा। फ़ी के लिए ईमेल आता है, कभी कभी ये ईमेल लेट हो जाता है। ये बात यहाँ पे 29 दे रखी होती है, तो यहाँ की लास्ट डेट जो होती है वो 30 होती है। अब यहाँ पे बोलना है कि आफ्टर थर्ड फेज़ यानी वीकेंड सीट जो होगी वो 30 को जारी करेंगे, पर ऐसा फर्स्ट और सेकंड फेज़ में तो कभी हुआ नहीं। जो उन्होंने डेट दी थी उसके एक दिन बाद ही जारी कर पाए थे वो। मतलब नोटिफिकेशन तो दे देते कि जारी हो गया, पर वहाँ जाके देखते तो सॉरी ऐसा आता है। क्या था, सॉरी नो फाउंड, सॉरी नो फाउंड। फिर वो अगले दिन ही खुल के आता है, ऐसा होता है। फिर से फेज़ फोर्थ की बात करें तो फेज़ फोर्थ में इम्पोर्टेंट ये है कि फेज़ फोर्थ तभी होगा जब फेज़ थ्री में कुछ सीटें वीकेंट रहेगी। ज़रूरी नहीं है फेज़ फोर्थ हर हर प्रोग्राम में होगा। फेज़ फोर्थ उन्हीं प्रोग्राम में होगा जिन प्रोग्राम में सीटें खाली होगी, उन्हीं प्रोग्राम में फेज़ फोर्थ होगा। अब फेज़ फोर्थ की जो प्रक्रिया है वो 31 से स्टार्ट हो गई, 31/7/2024 को। इसके बाद इसका जो प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा थ्रू डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी यानी DAC के द्वारा होगा, 1/8 को हो जाएगा ये। इसके बाद बात करें अगर तो 1/8 को यहाँ पे आपके जो भी है चालान जनरेट होकर के आपके वेबसाइट पे आपके पेमेंट लिंक की
ईमेल आपको भेज दी जाएगी कि आप लॉगिन करके आपका पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट जो होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग फ़ीस है उसकी। जैसे कि मैं बात करता हूँ तो एमएससी अगर बात करो नॉर्मली, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बॉटनी तो है नहीं, जूलॉजी, लाइफ साइंस, इनकी बात अगर करें अपन तो यहाँ पे 6000 यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। जो आपकी सारी मतलब इसमें फ़ी हो जाती है, जैसे एडमिशन फ़ी होती है 1000 रुपये, और भी करके इसमें 6000 रुपये आपको देने पड़ते हैं एक सेमेस्टर के। अब हम बात करते हैं कि आपको जैसे फर्स्ट और सेकंड फेज़ वालों को 15 जुलाई को बुलाया था, वैसे ही थर्ड और फोर्थ फेज़ वालों को, मतलब थर्ड वालों को ही नहीं, थर्ड वालों को करवाने के बाद फोर्थ राउंड होगा, क्योंकि फोर्थ राउंड में अगर सीटें वीकेंड हुई तो फोर्थ राउंड होगा। इसके बाद फिर 6/8/2024 6/8/2024 को यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड फेज़ वालों के कब गए थे, तो 15 जुलाई को गए थे। अब ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये आप पढ़ सकते हो आराम से, जो भी है इनके, कि आपको सेकंड क्राइटेरिया क्या है, क्या लेके जाना है, ये कहाँ से मिलेगी, तो ये मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो भी है PDF, ठीक है। ये इनके फेज़ फर्स्ट फेज़ सेकंड वालों के जो भी एक्टिविटी है वो ये तो साफ क्लियर दिख नहीं रहा है इनके। अब मैं आपको बात करता हूँ तो मेरिट लिस्ट की तरफ लेके जाता हूँ कि जो मेरिट लिस्ट इन्होंने जारी की है वो मेरिट लिस्ट कहाँ से आपको दिखेगी, तो यहीं आप आ गए, यहाँ आ गए आप एडमिशन इन PG प्रोग्राम में। इसके बाद जैसे आपको नीचे आना है, नीचे आना नीचे आना नीचे आना, यहाँ एक ऑप्शन है कि मेरिट लिस्ट, क्या लिखा हुआ है, मेरिट लिस्ट ऑल कैटेगरी इन फॉर PG प्रोग्राम 2024-25। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ है, ये वाली डिटेल ऑफ वीकेंड सीट फेज़ फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे आप वीकेंड सीट देख सकते हो कि जैसे फर्स्ट फेज़ के बाद हुई थी तो मैंने देखी कितनी सीट वीकेंड थी वो। अब सेकंड फेज़ के बाद कितनी सीट वीकेंड हुई है, थर्ड मेरिट के लिए। फर्स्ट के बाद वीकेंड होगी वो सेकंड मेरिट के लिए, सेकंड के बाद वीकेंड होगी वो थर्ड मेरिट के लिए। अब थर्ड के बाद जो वीकेंड सीट के अलॉट होगा वो फोर्थ मेरिट लिस्ट के लिए होगा। तो यहाँ पे इन्होंने वीकेंड सीट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वीकेंड सीट पे अगर जब आप टैप करते हो तो आपको वीकेंड सीट के लिए जो नोटिफिकेशन खुलता है, जैसे कि आप किसी भी प्रोग्राम में देख सकते हो, मैं स्पेशली MSc जूलॉजी का आपको दिखा के बता देता हूँ कि या MSc जूलॉजी अगर आप यहाँ ऊपर क्लिक करते हो तो ये फर्स्ट फेज़ के बाद की वीकेंड सीट यहाँ से होगी। फिर आफ्टर सेकेंड फेज़ वाला पे आपको क्लिक करना है, तो आपने आफ्टर सेकेंड फेज़ वाले पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको आफ्टर सेकेंड फेज़ के बाद तो देख सकते हो, आफ्टर सेकेंड फेज़ के बाद तो ये देखो 7 सीट SC के जूलॉजी में खाली है और MSc लाइफ साइंस में SC की 10 सीट खाली है, 8 सीट ST की है, 7 सीट लाइफ साइंस में। इसमें टोटल 31 सीट जूलॉजी में खाली है और टोटल 29 सीट MSc लाइफ साइंस में खाली है। अब हम बात करते हैं जो मेरिट लिस्ट आई है उस मेरिट लिस्ट को कैसे देखना है और किन बच्चों का हुआ है और किन बच्चों का हो सकता है, कितने मार्क्स तक मेरिट गई है, कितनी कट ऑफ इसकी मतलब न्यूनतम गई है, किन बच्चों का हो सकता है कोई उम्मीद नहीं तोड़े, क्योंकि बाई चांस 31 बच्चे और 31 के 31 तो यहाँ एडमिशन लेंगे नहीं, तो आप उम्मीद ना तोड़ें। आप अलग अलग प्रोग्राम में देख सकते हो अपने हिसाब से। मैं आपको एक स्पेशली प्रोग्राम का शो करके आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप अपनी मेरिट लिस्ट देख सकते हो। अब मेरिट लिस्ट पे चलते ही वीकेंड लिस्ट थी, तो मेरिट लिस्ट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से बैक करना है अपने को। क्या करना है, यहाँ से मेरिट लिस्ट पे आ जाना है। इस सर्वर और डाउन चल रहा है, नहीं चल रहा, सही चल रहा है। यहाँ से आपको ये देखो कि मेरिट लिस्ट फॉर फेज सेकेंड एंड थर्ड, फेज सेकेंड एंड थर्ड। फेज सेकेंड की तो मेरी लिस्ट जारी हो गई थी, अपने को फेज थर्ड की देखनी है। फोर्थ की अभी आई नहीं है, क्योंकि फोर्थ की कब आएगी, जब फेज थर्ड कंप्लीट होगा और इसके बाद पता तो लगेगा भाई 31 सीट खाली है तो 31 के 31 बच्चे ने तो एडमिशन लिया नहीं है, या उसमें 30 या 29 जो भी खाली है उसमें 29 ने तो एडमिशन लिया नहीं है। एक भी सीट खाली होगी तो क्या होगा, फोर्थ फेज होगा। पर ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम में फोर्थ फेज होगा, क्योंकि किसी किसी प्रोग्राम में 5 सीटें भी खाली हो और 5 सीटें अगर भर जाती है तो फिर फोर्थ फेज नहीं होगा। फिर अगर कोई एडमिशन कैंसिल करवा रहा है तो क्या होगा, स्पॉट राउंड होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
यहाँ पे होगा स्पॉट राउंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट कैसे देखनी है आपको। तो मेरिट लिस्ट फेस फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे गए, यहाँ से आपको देख रहे हो तो मेरिट लिस्ट सेकंड और थर्ड पे गए। तो मैं आपको एमएससी जूलॉजी के बारे में ही दिखा देता हूँ। एमएससी जूलॉजी के बारे में मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप टैप करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप टैप करते हो तो इससे ये होता है कि एमएससी जो सेकेंड जो लिस्ट फर्स्ट के बाद जो फर्स्ट और सेकंड जो मेरी लिस्ट है ना वो एमएससी जूलॉजी की यहाँ पे दिखेगी। अब आपको फेज सेकंड की देखनी है, अब फेज थर्ड की देखनी है। तो फेज थर्ड की देखने के लिए आपको फेज थर्ड पे क्लिक करना है। फेज थर्ड पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। फेज थर्ड पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि जो ये है एमएससी फेज थर्ड की, रुकना है, ये थर्ड की नहीं है, फेज सेकंड की हो गई है। यहाँ से आपको डाउनलोड करके ओपन करना है। तो ये आप फेज थर्ड की मेरिट लिस्ट देख सकते हो। जूलॉजी की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ तो ये देखो फेज थर्ड जो है वो कब जारी हुई है, तो ये 26 को हुई है जारी। कब हुई है ये जारी, तो ये हुई है 26/7/2024 को जारी हुई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर एमएससी जूलॉजी एकेडमिक सेशन 2024-25। यहाँ पे 12 जो अवेलेबल सीट है, मतलब फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के बाद जो यहाँ पे सीट खाली है वो अनरिजर्व की 12 सीट खाली है। 12 सीट में कौन कौन बच्चे हैं उनका नाम देख सकते हो आप कि कौन कौन बच्चे यहाँ पे है कि नहीं है, उनका नाम आप देख सकते हो। इसके बाद नीचे आते हैं अपन, तो नीचे आने के बाद अवेलेबल सीट जो है वो एससी की 7 सीट है। जैसे मैंने वीकेंड सीट में बता दिया था, वीकेंड सीट में सीटों की संख्या बता दी जाती है कि कितनी सीट खाली है। इसके बाद यहाँ नाम आ जाता है कि मेरिट लिस्ट जारी हो जाती है कि इन इन बच्चों का हुआ है, क्योंकि आप अपने अनुसार भी देख सकते हो कि वीकेंड सीट में जैसे 7 सीट खाली है, जैसे अनुमान के तौर पर आपका नंबर आ रहा है 27वां, और वीकेंड सीट में अगर कोई 12 सीट खाली है, मतलब फर्स्ट सेकंड फेज के बाद जैसे कि टोटल 19 सीट है और उसमें अगर आपका नंबर आ रहा है 27वें नंबर पे, तो 19 सीट के बाद अगर 12-13 सीटें खाली है तो आपको उम्मीद होगी कि आपका नंबर आ ही जाएगा। तो उस अनुमान से आप वीकेंड सीट के आधार पे आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा ये एक बार के लिए निकाल सकते हैं खुद ही कि होगा या नहीं होगा, अनुमान लगा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे एसटी की जो है वो बात रहती है कि 8 सीट खाली है और कितनी कम मेरिट गई है एसटी की, वो देखो आप कितनी कम मेरिट गई है एसटी की, मतलब 59 वाले बच्चे का भी एसटी में एडमिशन हो गया है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 125 इसकी लास्ट मेरिट लिस्ट गई है। इसके बाद एससी की अगर बात करें तो एससी कैटेगरी के 87 वाले बच्चे का भी यहाँ एडमिशन हुआ है। और अनरिजर्व की बात करें तो यहाँ पे 157 वाले बच्चे का भी एडमिशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात हुई मैंने मेरिट लिस्ट की कर ली। अब मेरिट लिस्ट से जुड़ी कुछ और भी समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हो। जैसे कि ये एमएससी लाइफ साइंस द लिस्ट ऑफ डिसक्वालिफिकेशन कैंडिडेट जो एमएससी जूलॉजी का है, जैसे कि एक अनरिजर्व का बच्चा है जनरल कैटेगरी का, जिसके सब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, इसका रिमार्क है कि ये भाई इसकी वजह से इसका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया, मतलब इसको डिसक्वालीफाई कर दिया। इसके बाद यहाँ होती है, यहाँ बात होती है एसटी कैटेगरी के एक विद्यार्थी है, शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल ट्राइब है, 68 नंबर है इसको ऑथेंटिकेटेड कास्ट सर्टिफिकेट वाज नॉट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट एज इट नॉट वेरीफाइड ऑनलाइन देयर फॉर डिसक्वालीफाई। इसने कास्ट सर्टिफिकेट सही नहीं था, या क्या पता कैसे बनाया था, तो इसका एडमिशन यहाँ डिसक्वालीफाई कर दिया गया है इसको। तो ये रही हमने मेरिट लिस्ट की जो बात कर ली। यहाँ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो भी आप देख सकते हो 31/7/2023 तक कि बिफोर आपको फाइनल रिजल्ट क्वालिफिकेशन डिग्री सबमिट करवानी है। तो मैंने इसके ऊपर आप एक वीडियो बना ही दिया था कि यहाँ पे नहीं भी करवाओ अगर कोई बात नहीं, आप टाइम दे सकते हो उनसे, एप्लीकेशन लिख देना एक कि नहीं करवा सकते हम क्योंकि हमारे एग्ज़ाम ही लेट हुए हैं। और बीएससी नॉर्मल वालों के तो रिज़ल्ट वैसे भी आ चुका होता है, जैसे कि बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है किसी के, इंटीग्रेटेड अगर कोर्स होता है किसी के, तो उनके रिज़ल्ट आने में थोड़ी देरी होती है। तो वो यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं
मैंने खुद अपने फ्रेंड के यहाँ एप्लीकेशन लिख के सबमिट करवा चुका हूँ, जिसका एडमिशन का रिज़ल्ट आने में देरी हुई थी। तो उसको मैंने आइडिया दिया था कि आप एप्लीकेशन लिख के एडमिशन डिपार्टमेंट में वहाँ जमा करवा दीजिए, जिससे वो अगर डेट बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, पर आपका ये श्योर हो जाएगा कि आपने एप्लीकेशन लिख दी थी कि आप इस कारण आपका एडमिशन कैंसिल ना हो, मार्कशीट के तौर पे आपका एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते वो लोग। तो अब आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।